बड़े सियासी मंसूबों के चक्कर में हरियाणा का एक और परिवार सियासी बंटवारे का शिकार हो गया है। हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश की फैमिली की। पूर्व केंद्रीय मंत्री जेपी जहां इस समय पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का खुलकर गुणगान कर रहे हैं, उनके सिपह सालार बने हुए हैं, उनके वर्कर बने हुए हैं, वहीं उनके छोटे भाई पूर्व विधायक रणधीर सिंह धीरा पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा के खासम खास बने हुए हैं। हरियाणा की सियासत में इस समय भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों ही धुर विरोधी हैं। दोनों की आपस में 36 का आंकड़ा है और दोनों ही एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं। लेकिन इन दोनों बड़े नेताओं के साथ साथ में जयप्रकाश की फैमिली भी बंटवारे का शिकार हो गई है। जयप्रकाश इस समय भूपेंद्र हुड्डा के लिए हर गुणगान कर रहे हैं, हर जगह उनका प्रचार कर रहे हैं और हर जगह उनकी पैरवी कर रहे हैं। जयप्रकाश ने भूपेंद्र हुड्डा के लिए अपनी सारी की सारी सीमाएं त्यागने का काम किया है। वो 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भूपेंद्र हुड्डा के सबसे खासम खास लोगों में शामिल होने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जयप्रकाश को पता है कि कैथल में रणदीप सुरजेवाला की दुश्मनी के चलते उनको बचाने का काम सिर्फ हुड्डा कर सकते हैं, इसलिए जयप्रकाश हुड्डा की शरण में पूर्णतः चले गए हैं और उनके सबसे करीबी नेताओं में शामिल होने के लिए गुणगान करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। जयप्रकाश जानते हैं कि 2024 में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है और इस माहौल का फायदा उठाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा के साथ लगे रहना जरूरी है। जयप्रकाश को लगता है कि 2024 में भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और ऐसे में उनके खासम खास बनने पर ही मोटा सियासी फायदा कमाया जा सकता है। इसलिए जयप्रकाश भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों के लिए बेहद गहनता से काम कर रहे हैं, बेहद जज्बे से काम कर रहे हैं और उनकी नज़दीकियां हासिल करने के लिए उनकी गुणगान की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। जयप्रकाश जानते हैं कि बड़े नेताओं को कैसे खुश किया जाता है। वो चौधरी देवीलाल से लेकर बंसीलाल, वीरेंद्र सिंह और अब भूपेंद्र हुड्डा के शरण में जाकर ये बार बार साबित कर चुके हैं कि किस तरह से सियासी तौर पर रंग बदला जाता है और किस तरह से सियासी फायदा उठाने का काम किया जाता है। इसलिए जयप्रकाश इस समय 100% भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के साथ खड़े हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों की ही निगाहों में फेथफुल नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हिसार की रैली में भी जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा जयप्रकाश के पास उनको कुर्सी पर बैठाने के लिए आए, उससे साबित हो जाता है कि कहीं न कहीं हुड्डा फैमिली भी जयप्रकाश को अपनी नज़दीकी नेताओं में गिन रही है। यही वजह है कि जयप्रकाश अब 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह से दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की शरण में चले गए हैं। उनको पता है कि रणदीप सुरजेवाला से बचने के लिए उन्हें हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा की मदद की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कलायत में टिकट हासिल करने के लिए, अपने बेटे को 2024 में सियासी तौर पर लॉन्च करने के लिए और आदमपुर या हिसार पार्लियामेंट सीट से टिकट लेने और जीतने के लिए जयप्रकाश को सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा ही इकलौते सहारे के तौर पर नजर आ रहे हैं। इसलिए जयप्रकाश अब पिछले 2 साल से लगातार भूपेंद्र हुड्डा की शरण में हैं। वैसे तो 2014 में एमएलए बनने के बाद भी जयप्रकाश ने भूपेंद्र हुड्डा का ही समर्थन किया और लगातार उसके बाद से उनकी करीबी नेताओं की मंडली में शामिल होते हैं। सारे उपचुनावों के अंदर भी जयप्रकाश ने भूपेंद्र हुड्डा गुट के अंदर शामिल होकर उनका भरपूर साथ देने का काम किया था। आदमपुर उपचुनाव में भी रणदीप सुरजेवाला की बजाय दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के बलबूते पर ही जयप्रकाश ने उपचुनाव में टिकट हासिल की थी और हुड्डा परिवार ने उनको जितवाने के लिए अपने सारे संसाधन झोंकने का काम किया था। इसलिए 2024 के चुनाव के लिए भी जयप्रकाश को हुड्डा फैमिली के साथ रहने में ही अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है। लेकिन जेपी के छोटे भाई रणधीर धीरा की पोजीशन कुछ अलग है। 2005 में विधायक बनने के बाद रणधीर धीरा अब पॉलिटिकल तौर पर बैकग्राउंड पर चले गए हैं और उनके बड़े भाई जयप्रकाश भी न तो उनकी फिक्र कर रहे हैं, न उनको सियासी तौर पर दोबारा मजबूत करना चाहते हैं। रणधीर धीरा की सबसे बड़ी टीस यही है कि भूपेंद्र हुड्डा के साथ जुड़ने के बाद जयप्रकाश अपने छोटे भाई को भूल गए हैं और उनको सियासी तौर पर स्थापित करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई पैरवी नहीं कर रहे हैं। इसलिए रणधीर धीरा ने अब भूपेंद्र हुड्डा की बजाय कुमारी शैलजा का दामन थाम लिया है। वो लगातार अब शैलजा के साथ नजर आते हैं। जहां रविवार को
हिसार में जयप्रकाश हुड्डा फैमिली का खुलकर गुणगान कर रहे थे, तो कल भिवानी के अंदर रणधीर धीरा कुमारी शैलजा के साथ मंच साझा कर रहे थे। रणधीर धीरा अब पूरे तौर पर निष्ठा से कुमारी शैलजा के साथ जुड़ चुके हैं और वो 2024 में बरवाला से टिकट हासिल करना चाहते हैं। रणधीर धीरा को पता है कि बरवाला की टिकट में वीटो पावर शैलजा के पास है। 2019 के चुनाव में भी हुड्डा खेमे के रामनिवास गुडेला की टिकट कटवाने का काम शैलजा ने किया था और अब 2024 में भी बरवाला सीट पर कुमारी शैलजा के ही वीटो पावर चलने के प्रबल आसार नजर आते हैं। इसलिए रणधीर धीरा 2024 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट हासिल करने के लिए अब कुमारी शैलजा का आशीर्वाद चाहते हैं। वो पॉलिटिकल तौर पर अपने बड़े भाई जयप्रकाश से पूरी तरह से अलग हो चुके हैं, क्योंकि जयप्रकाश भी रणधीर धीरा को पॉलिटिकल तौर पर 2005 के बाद कभी भी स्थापित करते हुए नजर नहीं आए, उनकी पैरवी करते नजर नहीं आए और वो अब पॉलिटिकल तौर पर अब रणधीर धीरा से पूरी तरह से अलग रास्ता अपना चुके हैं। यानी जहां जयप्रकाश इस समय भूपेंद्र हुड्डा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ रणधीर धीरा कुमारी शैलजा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। दोनों भाइयों के अलग अलग रास्ते हैं, दोनों भाइयों के अलग अलग टारगेट हैं, दोनों भाइयों के अलग अलग मंसूबे हैं और दोनों ही भाइयों के अब अलग अलग नेता हैं। जयप्रकाश हुड्डा फैमिली के जरिए बड़ा सियासी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, अपने बेटे विकास को कलायत से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। वहीं अब रणधीर धीरा को भी पता चल गया है कि उनके बड़े भाई जयप्रकाश उनको पॉलिटिकल तौर पर अब दोबारा से पैर जमाने का कोई मौका नहीं देंगे, कहीं पर उनकी पैरवी नहीं करेंगे, कहीं पर उनका सहारा बनने का काम नहीं करेंगे। इसलिए पॉलिटिकल तौर पर रणधीर धीरा ने अब जयप्रकाश से अलग रास्ता अपना लिया है और वो कुमारी शैलजा की शरण में चले गए हैं। अगर जयप्रकाश चाहते तो अपने बेटे विकास की बजाय रणधीर धीरा का भी समर्थन और पैरवी कर सकते थे, लेकिन जयप्रकाश को अब अपने भाई रणधीर धीरा की बजाय अपने बेटे विकास की चिंता ज़्यादा है और वो 2024 के चुनाव में विकास को कलायत सीट पर सियासी तौर पर लॉन्च करना चाहते हैं, कांग्रेस की टिकट दिलवाना चाहते हैं और इसीलिए वो भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की मदद से 2024 के चुनाव में खुद अपने बेटे को जहां कांग्रेस की टिकटों पर चुनाव लड़वाने के लिए अभी से गोलबंदी कर रहे हैं, वहीं उन्होंने अपने भाई रणधीर धीरा को मझधार में छोड़ दिया है। उनको अपने भाई की कोई फिक्र नहीं है। रणधीर धीरा भी समझ चुके हैं कि अब जयप्रकाश की पॉलिटिकल लाइफ में, पॉलिटिकल भविष्य के रास्ते पर उनके लिए कोई जगह नहीं है, उनके लिए कोई पैरवी नहीं है, उनके लिए कोई फिक्र नहीं है। इसलिए रणधीर धीरा भी अब अपने बलबूते पर पॉलिटिक्स के रास्ते पर उतर गए हैं और वो कुमारी शैलजा की शरण में चले गए हैं। दोनों ये भाइयों के बीच में अब गहरी दूरी हो चुकी है, दोनों भाइयों के अलग अलग रास्ते हैं। अब देखने की बात यही है कि 2024 के चुनाव में क्या भूपेंद्र हुड्डा जयप्रकाश को रणदीप सुरजेवाला के कहर से बचाने में सफल हो पाएंगे? क्या कलायत में उनकी टिकट बचवाने में मददगार साबित हो पाएंगे? क्या वो आदमपुर या हिसार से उनको टिकट दिलवाकर जितवाने में सफल हो पाएंगे? तो दूसरी तरफ ये भी देखने की बात रहेगी कि क्या कुमारी शैलजा रणदीप धीरा के ऊपर भरोसा जताने का काम करेंगी? क्या उनको 2024 में बरवाला से टिकट दिलवाने का काम करेंगी? दोनों ही बड़े नेताओं के बीच में दोनों ही भाई अलग अलग पहरेदार के तौर पर खड़े हुए हैं, दोनों की दोनों विश्वास पात्र बनने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में जयप्रकाश और रणदीप धीरा की पॉलिटिक्स पर हमारी खास नज़र रहेगी। दोनों भाइयों के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।